नमस्कार दोस्तों। तो आपके जीओसी के सीरीज में आपका स्वागत है। अब आपको पता है इस सीरीज में हम क्या कर रहे हैं कि छोटा छोटा टॉपिक ले रहे हैं और उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं इन डिटेल। ठीक है, जैसे आज का ये क्वेश्चन है कि व्हाई एनिसोल इज लेस रिएक्टिव देन फिनोल टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो पहली बात कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कहाँ पे होते हैं? जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई हो, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल जो होता है दैट इज इलेक्ट्रॉन सीकिंग इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज, तो वो कहां अटैक करता है? यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई हो। ठीक है ना। तो अगर रिलीजिंग ग्रुप्स लगे हैं तो रिएक्टिविटी बढ़ा देंगे। इसका मतलब फिनोल हो या एनिसोल हो, दोनों ही प्लस आर इफेक्ट शो करते हैं। बोथ हैव प्लस आर इफेक्ट, OH एज वेल एज OCH3, दोनों का प्लस आर इफेक्ट है। दैट्स वाई नेगेटिव चार्ज आ जाता है ऑर्थो और पैरा पे, और ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो और पैरा पे अटैक कर सकता है। तो अगर आप देखो 2, 3 और 4 स्ट्रक्चर देखो इनमें, तो ऑर्थो पैरा ऑर्थो पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई है बिकॉज ऑफ OH, बट एट द सेम टाइम 2, 3, 4 में जो है देयर इज चार्ज सेपरेशन, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज सेपरेशन हुआ है। That's why they are some unstable structures. हैं तो resonating structures, but because of charge separation they are unstable. Same is the case here. इस केस में भी सेम केस है। 2, 7, 8 और 9 ये तीनों स्ट्रक्चर जो हैं इनमें भी सेम है चार्ज सेपरेशन। ठीक है, इसलिए दोनों ही एक जैसे लग रहे हैं। यहां तक अगर आप बात करो, इसका 2, 3, 4, इसका 7, 8, 9 स्ट्रक्चर्स। ठीक है ना। बट अब बात करते हैं कि 2, 3, 4 जो है दे कैन बी स्टेबलाइज्ड व्हेन OH बॉन्ड ब्रेकिंग टेक्स प्लेस, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज आ गया, OH बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएगा, और जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये हो जाएगा स्टेबल। 2 के केस में भी, 3 के केस में भी, 4 के केस में भी, क्योंकि H+ जो रिलीज हुआ दैट इज अ स्टेबल स्पीशीज। ठीक है। बट अगर आप बात करो एनिसोल में, OCH3 है। ठीक है ना। एक तो OC बॉन्ड तोड़ना ही डिफिकल्ट है। ठीक है। अब मान लिया तोड़ भी दे इसको, ठीक है, इसको स्टेबलाइज करने के लिए, तो क्या होगा? जो मिथाइल कैटायन बनेगा दैट इज मिथाइल कार्बोकैटायन, इट इज हाईली अनस्टेबल। तो ये वाला जो है ऐसा स्टेबलाइज नहीं हो सकता। तो बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी of this species 2, 3, 4 due to the release of H+ ions, phenol is more reactive than anisole towards electrophilic substitution reaction, or we can say anisole is less reactive than phenol towards electrophilic substitution reaction. इसलिए हम बोलते हैं कि OH का प्लस आर इफेक्ट ज्यादा है, OCH3 का कम है, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस ऑफ CH3, ऐसा भी बोलते हैं। बट प्रॉपर रीजन ये है, ठीक है, कि OH बॉन्ड जो है जल्दी ब्रेक हो जाता है। ठीक है, उससे स्टेबिलिटी इसकी बढ़ जाती है। ठीक है ना। बट इस केस में OC बॉन्ड तोड़ना क्या होता है? डिफिकल्ट, क्योंकि जो कार्बोकैटायन बनता है दैट इज हाईली अनस्टेबल। इसीलिए फिनोल जो है ब्रोमीन वाटर से रिएक्ट करते हैं। फिनोल जो है कैन रिएक्ट with bromine water to give 2,4,6 tribromophenols, but anisole जो है cannot give 2,4,6 tribromophenols with bromine water. ठीक है ना, it cannot react, anisole cannot react with bromine water. ठीक है। to give the same product. Got it? रीजन समझ में आ गया कि दोनों के स्ट्रक्चर एक जैसे लग रहे हैं, बट यहां आके डिफरेंस आ रहा है कि ये OH बॉन्ड जल्दी टूट सकता है, यहां पे OCH3 बॉन्ड टूटना डिफिकल्ट है, जिससे ये स्टेबलाइज हो जाए। कौन सा? 7,
8 और 9 एक जैसे हैं, राइट? So thank you very much for watching this video. Do like, subscribe and share my channel. God bless you all. Happy learning.